गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स हैं। आपके साथ जो भी करंट अफेयर्स मैं चर्चा करूंगा उसके स्टैटिक जीके के फैक्ट भी आपको मिलेंगे, जो परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होता है। स्टैटिक जीके भी साथ साथ आप पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। और आपके करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे देखिए, सुबह 7:30 बजे, सुबह 7:30 पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। और ये करंट अफेयर्स जो आपका परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, सुबह 7:30 बजे 7:30 AM आप सुबह 7:30 बजे सीएल कैरियर एकेडमी से जुड़ सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन करंट अफेयर्स होगा। चलिए, तो समय न गंवाते हुए हम आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। एएफसी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशियन फुटबॉल है ना, तो कौन सा देश इसके देखो, एएफसी एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कतर। इसका उत्तर हो जाएगा कतर। इसका उत्तर कतर होगा, याद रखेंगे, कतर होगा इसका उत्तर। एशियाई फुटबॉल परिसंघ, इस कार्यकारी समिति ने 2023 के मेजबान संघ के रूप में कतर फुटबॉल संघ की पुष्टि की है। कतर जो है इस बार मौजूदा एशियाई चैंपियन भी है और तीसरी बार इस टूर्नामेंट की जो है मेजबानी करेगा। वर्तमान चैंपियन कतर है और तीसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। तो एशिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित खेल है, इसकी मेजबानी जो है कतर को दी गई है। याद रखेंगे, कतर बिल्कुल सही जवाब है, कतर को दी गई है 2023 के लिए, है ना, याद रखेंगे। 3 बार का चैंपियन है कतर, है ना। एशियन फुटबॉल परिसंघ इसको बोलते हैं, एशियन फुटबॉल परिसंघ। एशियन फुटबॉल परिसंघ, एशियन फुटबॉल परिसंघ इसका कहा जाता है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फुटबॉल गेम के लिए। तो चलिए, कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है राजधानी, और यह खाड़ी देशों में आता है, खाड़ी देशों में, एशिया में आता है, खाड़ी देशों में। और कतर में ही फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा। यहां पे लिख दे रहा हूं, कतर में ही फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा, है ना, ये बात भी याद रखेगा। कतर में ही फीफा का फुटबॉल विश्व कप होगा 2022 में, है ना, याद रखेगा। 2022 कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा। और एएफसी एशिया कप 2023 की मेजबानी भी कौन करेगा? कतर ही करेगा। तो बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, भारतीय नौसेना विमानन अनुसंधान और विकास पर, भारतीय नौसेना विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए किस कॉलेज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस कॉलेज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्या किया है? इसका सही जवाब ए है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ क्या किया है? समझौते पर हस्ताक्षर करेगी भारतीय नौसेना, मतलब इंडियन नेवी इसके साथ करेगी। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार।
वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, और वर्तमान में भारत के जो सीडीएस हैं, सीडीएस का नाम बताइए क्या है? सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो नए नए बने हैं, है ना। तो याद रखिएगा नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस, नेवी डे, ये मनाते हैं 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात, आप ध्यान रखिएगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ अनुसंधान विकास पर सहयोग के लिए समझौता किया है। किस ब्रांड को विश्व के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता प्रदान हुई है? किस ब्रांड को बासमती चावल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, ये बताना है। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? दावत, इंडिया गेट, लाल किला, श्री लाल महल। किसको विश्व का नंबर 1 ब्रांड बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? इसका उत्तर बताइए, क्या इसका उत्तर होगा? विश्व का नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट बासमती चावल, इंडिया गेट बासमती चावल, इंडिया गेट बासमती चावल इज द राइट आंसर, दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, इंडिया गेट बासमती चावल को। केआरबीएल के प्रमुख ब्रांड इंडिया गेट को एक प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी द्वारा एक बाजार का अध्ययन के रूप में नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में शामिल किया गया है। इंडिया गेट बासमती चावल 1998 से शुरू हुआ है, 1998 से शुरू हुआ ये इंडिया गेट, है ना, बासमती चावल के लिए ये 98 से शुरू हुआ। 90 से अधिक देशों में निर्यात करता है, सालाना 8 करोड़ से ज्यादा पैक बेचता है ये। तो इसलिए इंडिया गेट बासमती चावल को दुनिया का नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता देने वाला यह अध्ययन किया गया है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, इंडिया गेट बासमती चावल। भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? पार्ले जी बिस्किट। भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड पार्ले जी बिस्किट है। हाल ही में उर्वरकों पर एक नई पत्रिका इंडियन एज का शुभारंभ किसने किया है? इंडियन एज, उर्वरकों पर एक पत्रिका, उर्वरकों पर, उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर, उर्वरकों पर एक पत्रिका का शुभारंभ किसने किया है? इंडिया एज। चलिए तो हम देखते हैं, इंडिया एज यह किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है, उर्वरकों पर है ना। तो इसकी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है नई दिल्ली में। तो उर्वरकों पर एक पत्रिका नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है ना। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, और साथ ही साथ एक देश एक उर्वरक नीति को भी इन्होंने मंजूरी दी। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी शुभारंभ किया। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान समृद्धि केंद्र का भी शुभारंभ। तो इन्होंने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी शुभारंभ किया, यह भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ 16,000 करोड़ रुपए की 16,000 करोड़ रुपए जो है ना डायरेक्ट किसानों के खाते में जो ट्रांसफर किए गए, किसान सम्मान निधि के 12वीं किस्त जो है ट्रांसफर की गई है। 600 किसान समृद्धि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। हाल ही में जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब
किस देश में है? सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? किसकी रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? तो सबसे ज्यादा गरीब है भारत में। सबसे ज्यादा गरीब भारत में है इस रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा गरीब। भारत में यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीब कितने हैं? तो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब है 22.89 करोड़। भारत में 22.89 करोड़ गरीब लोग हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 22.89 करोड़ लोग गरीब है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। नाइजीरिया दूसरे नंबर पर है। नाइजीरिया दूसरे नंबर पर है। नाइजीरिया दूसरे स्थान पर। नाइजीरिया में गरीबी कितने? 9.67 करोड़। 9.67 करोड़ नाइजीरिया में गरीब है और यह दूसरे स्थान पर है। तो पिछले 15 वर्षों में भारत में गरीबी घटी है। 111 देशों के 120 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। दुनिया में 111 देशों में 120 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यह रिपोर्ट में बताया गया है। कुल गरीबों में 59.3%, 3 करोड़ 18 वर्ष से कम के हैं। 59.3 करोड़, 59.3 करोड़ दुनिया में कुल गरीबों में से 59.3 करोड़ जो है वो 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से कम है ना? तो सबसे अधिक 120 करोड़ दुनिया में कुल गरीब है, 120 करोड़, जिसमें से आधा 18 वर्ष से कम है। पिछले 15 वर्षों में भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से क्या हुए हैं? निकले हैं। 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले हैं। कब? पिछले 15 वर्षों में। मतलब भारत में गरीबी कम हुई है, गरीब कम नहीं हुए। गरीब घटे, गरीबी नहीं। गरीब तो कम हुए, गरीबी कम नहीं हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक गरीब भारत में। हाल ही में बी मुरलीधरन ने कहा श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। बी मुरलीधरन ये कौन है? ये हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं। विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार। भारत सरकार, विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार है। वी मुरलीधरन ने क्या सम्मेलन किया है? श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? यह किया है केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में इन्होंने उद्घाटन किया है। श्री चित्रा कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। विदेश और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। विदेश मंत्री प्लस संसदीय मामलों के मंत्री। ये संसदीय मामलों के भी राज्य मंत्री हैं। विदेश राज्य एवं संसदीय मामलों के मंत्री भारत सरकार। ये मंत्रालय इनके पास। इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की देश की चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र से एक अग्रणी रूप में उभरने की मदद कर रही है। तिरुवनंतपुरम में चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित यह आयोजन किया गया श्री चित्रा कॉन्क्लेव 2022। किसके द्वारा? तो तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना, यह किया गया है। कहां पर? तो केरल के तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में चित्रा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में इसका उद्घाटन बी मुरलीधरन ने किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर और तकनीकी क्षेत्र में 2 दिवसीय सम्मेलन था।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए, पेशेवरों को स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए, तकनीकी चुनौतियों का सामना किया जा सके, इसलिए यहां पर हुआ केरल में। उल्फ क्रिस्टर्न किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिएगा, उल्फ क्रिस्टर्न किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, यह याद रखना है और इसको अच्छे तरीके से आप करिए। उल्फ क्रिस्टर्न किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई देश है। स्वीडन क्या है? स्कैंडिनेवियाई। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई देश है। राजधानी, स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम, है ना, स्टॉकहोम। नोबेल पुरस्कार यहीं दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन में ही, यहीं पर दिया जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में 3 देश आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का देश स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड हैं, है ना। तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बन गए उल्फ क्रिस्टर्न, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और आपके परीक्षा में भी ये पूछा जाएगा। बाकी और देश है उनके भी देख लीजिए। नॉर्वे की राजधानी कहां है? नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी कहां? ओस्लो। फ्रांस की पेरिस, इटली की रोम। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक किसे अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने अंतरिम सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? वैसे तो इसको एमडी और सीईओ है विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के संस्थापक हैं, है ना। तो दीपेंद्र सिंह राठौर को, है ना, दीपेंद्र सिंह राठौर को पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है, याद रखिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने इनको अपना अंतरिम जो है सीईओ के रूप में नामित किया है। इनके सतीश थे सीईओ गुप्ता, सीईओ सतीश गुप्ता का स्थान लेंगे। सतीश गुप्ता का स्थान लेंगे। सतीश गुप्ता इस महीने रिटायर हो रहे हैं, उनके जगह अंतरिम रूप से इनको कर दिया गया है, यह बात याद रखिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। पेटीएम पेमेंट बैंक स्थापना 2015 में हुई थी, है ना, हुई थी। पेटीएम पेमेंट बैंक की, पेटीएम की नहीं, पेटीएम की तो पहले 2010 में हुई थी, है ना, याद रखिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक 2015 में। इसका मुख्यालय नोएडा में। मुख्यालय कहां पेटीएम पेमेंट बैंक का? मुख्यालय नोएडा में है, नोएडा में है। पेटीएम का पूरा नाम क्या है? पेटीएम का जो पूरा नाम है वो है पे थ्रू मोबाइल। पे थ्रू मोबाइल, पे थ्रू मोबाइल, इसका नाम है पेटीएम पे थ्रू मोबाइल। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक विजय शेखर शर्मा।
विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कब बना था? तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। पेटीएम 2010 में डिजिटल भुगतान सेवा है, 2010 में हुई थी। स्थापना 2010 में, इसकी स्थापना 2010 में हुई। विजय शेखर शर्मा ने पे थ्रू मोबाइल, और वे पेमेंट बैंक के रूप में 2015 में आ गया। मुख्यालय इसका नोएडा में है। अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कहां इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। कहां पर करेंगे? या आपके पास चाहे शिमला, भोपाल, राजकोट या कोई नहीं, तो यह करेंगे राजकोट में। राजकोट है गुजरात में, राजकोट में करेंगे। राजकोट गुजरात में करेंगे इसका उद्घाटन। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव गुजरात के राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल करने 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया है। इसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए झारखंड को 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। और किसने दिया? आवास और शहरी विकास हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने। और हरदीप सिंह पुरी कौन है? आवास और शहरी विकास मंत्री है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री भारत सरकार में है, यह भी याद रखेंगे आप लोग। झारखंड को इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है शहरी आवास योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए। पुरस्कार ग्रहण नगरीय प्रशासन निदेशालय झारखंड की तरफ से आदित्य कुमार आनंद ने पुरस्कार ग्रहण किया। तो गुजरात के राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आयोजन चलिए, हाल ही में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, उत्तर हो जाएगा हरियाणा। इसको बोलते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स। इसको बोला जाता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा को पहला स्थान मिला हुआ है। PAI सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा देश में फिर नंबर 1। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों के 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। हरियाणा का स्कोर क्या है? 0.6948 स्कोर। (6948) हरियाणा का स्कोर है 18 बड़े राज्यों में प्रथम। बड़े राज्यों में प्रथम है।